तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 21। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संघ चेयरमैन की रिक्वेस्ट की वजह से एक डंजन के अंदर जाता है, लेकिन संघ जैसे डंजन के अंदर जाता है उसे ये पता चलता है कि वो एक रेड डंजन के अंदर आ चुका है, लेकिन तब भी संघ डंजन को क्लियर कर देता है। और हमने ये भी देखा था कि संघ के फादर सलाड से फाइट कर रहे थे और संघ को कार्ल्टन टेम्पल की की भी मिल जाती है, जहाँ संघ को फर्स्ट टाइम सिस्टम मिला था। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड स्टार्टिंग में जिनू दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में कुछ कर रहा होता है। और यहाँ जिनू सीरियस होती हुई ये कहता है कि मैं इन लोगों को माफ नहीं कर सकता क्योंकि ये संजय वू के बारे में हेट फैला रहे हैं और मैं इन सब के ऊपर केस करने वाला हूँ। इसके बाद तुम लोग मेरे पास रोते हुए आओगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब करके जिनू बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है कि मैंने एक और को बैन करा दिया जो संजय वू के बारे में हेट फैला रहा था। आगे हम ये देखते कि संग यहाँ आ जाता है और जिनू को कहता है कि हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू। जिनू संग को देख के हैरान हो जाता है और मनी मनी कहता है कि ये बिना किसी ड्रेस के गायब हो जाते हैं और अचानक से सामने भी आ जाते हैं। और यहाँ संग जिनू को ये पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। जिनू कहता है कि यस सर, और ये भी पूछता है कि सर आपके बाल बिगड़े हुए क्यों हैं। संग जिनू को माना क्रिस्टल का बैग देते हुए कहता है कि मैं डंजन से सीधा यहीं आ रहा हूँ और वैसे भी तुमने ये बोला था कि गिल को स्टार्ट करने के लिए थोड़े से और पैसे चाहिए। इतने सारे माना क्रिस्टल को देख के जिनू कहता है कि सर ये बहुत ज्यादा प्रीमियम एसेंट स्टोन है, क्या आपने एक एयर रैंक डंजन को क्लियर किया। जिनू खुश होते हुए ये भी कहता है कि सर आप हमेशा मुझे इम्प्रेस कर देते हो और इतना तो इनफ होगा हमारे एम्प्लॉय के लिए। संग कहता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय से क्या मतलब है। जिनू कहता है कि सर आपको याद नहीं हमें एक और फाउंडिंग मेंबर चाहिए। संग कहता है कि तुमने ये बोला था कि हमें कम से कम 3 मेंबर चाहिए, एक गिल्ड मास्टर और एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। और भले ही हमें एक मेंबर की जरूरत है एक हेड काउंट को पूरा करने के लिए, तो इसलिए हमें एक ऐसे वर्कर को रिक्रूट करना चाहिए जो हार्ड वर्कर हो, क्योंकि हमें कुछ टाइम के लिए मेंबर नहीं चाहिए, हमें एक परमानेंट मेंबर चाहिए। और जिनू तुम्हें और कुछ चीजों के ऊपर बात करनी है। जिनू सीरियस होते हुए कहता है कि हमारे पास एक अर्जेंट मैटर है जिसके ऊपर हमें बात करनी होगी। संग ये सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो मैटर क्या है। जिनू कहता है कि सर आपने अपने गिल्ड का नाम सोच लिया है। ये सुनने के बाद संग फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे ये लगा था कि तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हो। जिनू कहता है कि सर ये सुपर डुपर इम्पोर्टेंट बात है। और संग यू गिल्ड नाम कैसा है, ये नाम हम दोनों के लास्ट नाम को मिला के बना है एंड यू संग गिल्ड नाम भी सुनने से अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपना नाम शुरुआत में नहीं रख सकता। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दोनों अपने फर्स्ट नाम को कंबाइन करके वो गिल्ड भी रख सकते हैं। एंड क्या क्या हाल है हम दोनों के मिडिल नेम को कंबाइन करके हम लोग जीजिन गिल्ड भी रख सकते हैं और ये सुनने में इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा है। ये सुन के जिनू का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। संग ये भी कहता है कि वैसे भी मैं हंट अकेले करता हूँ। जिनू फेस बनाते हुए मनी मन कहता है कि ये क्या कोई जोक था, मुझे ये लगता था कि ये हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन मैं गलत था, ये भी हमारी तरह एक इंसान है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि गेट में कोई नॉक कर रहा होता है। जिनू गेट के पास जाते हुए कहता है कि कौन होगा। इसके बाद जिनू गेट को खोलता है और यहाँ जो पर्सन आया था वो ये पूछता है कि ये संजय वू का ऑफिस है क्या। और यहाँ अंधेरे की वजह से जिनू को ये दिख नहीं रहा होता है कि ये कौन है और इसलिए जिनू ये कहता है कि हाँ ये उनका ऑफिस है, लेकिन आप कौन हो। आगे जिनू को ये पता चलता है कि ये चाइन होती है और इसलिए वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ संग भी हैरान होता है चाइन को देख के। इसके बाद संग ये कहता है कि मिस चाइन आप इस जगह में क्यों आई हो। चाइन कहती कि मैं इस जगह में आपकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। आगे हम ये देखते हैं कि ये दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ संग चाइन से ये पूछता है कि आप इस जगह में क्यों आई हो। चाइन कहती है कि आपने मुझे सुना है ना कि मैं आपकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। ये सुन के संग फेस बनाता है और मन मन कहता है कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हूँ और इस जगह में हो क्या रहा है। इसके बाद संग ये कहता है कि क्या आपको ये मिस्टर गो ने करने के लिए बोला है। चाइन भी थोड़ी सी हैरान होती हुई कहती है कि वो ऐसा क्यों बोलेंगे। ये सुनने के बाद संग चाइन से ये पूछता है कि क्या मिस्टर चोई ने आपको अंडर गिल्ड से निकाल दिया है। चाइन कहती है कि उन्होंने मुझे नहीं निकाला है। इसके बाद संग सीरियस होते हुए ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है तो आप सोलो प्लेयर गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। ये नाम सुन के चाइन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है। संग कहता कि हाँ, लेकिन क्या आपको कोई परेशानी है इस नाम से। और मेरे वाइस गिल्ड मास्टर ने भी इस नाम को मंजूरी दे दी है। जिनू यहाँ चिल्लाते हुए ये कहता है कि सर आप इस नाम को लेके एकदम सीरियस हो और क्या आपने इस नाम को ऑलरेडी सेटल कर दिया है एंड मेरे ओपिनियन आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करते क्या। संग ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुमने इस नाम के बारे में कुछ नहीं बोला था और इसलिए मैंने ये सोचा कि तुमने इस नाम को मंजूरी दे दी है। ये सुन
सुन के जीनू बहुत ज्यादा शौक में चले जाता है। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि रुक जाओ, यहाँ मुझे थोड़ा बहुत शांत होना होगा क्योंकि ये पूरी सिचुएशन एकदम कंफ्यूजिंग है और इसकी वजह से मेरे सेंस ऑफ जजमेंट में भी असर हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि संग चाइन की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है कि इसकी जो धड़कन है वो बहुत तेजी से धड़क रही है और ये मुझसे नजर भी नहीं मिला रही है एंड ये पूरी कोशिश कर रही है कूल रहने की, लेकिन ये मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे गिल्ड को इतनी बैडली ज्वाइन क्यों करना चाहती है। इसके बाद संग चाइन को कहता है कि जितना मुझे पता है कि उसके हिसाब से आपको 2 साल हो चुके एक हंटर के रूप में अवेक हुए और मुझे पूरा यकीन है कि आपके हंटर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो अभी तक एंड नहीं हुआ है। चाइन कहती है कि मेरे पास इनफ मनी है कॉन्ट्रैक्ट के पेनल्टी को भरने के लिए। ये सुन के संग हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि ये पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार हो गई है। इसके बाद संग चाइन को ये भी कहता है कि जो हमारा गिल्ड है वो आप जैसे कैलेबल हंटरों को एडवांस में पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। चाइन कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एडवांस की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद संग चाइन से ये पूछता है कि तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी आगे तक क्यों जा रही हो और ऐसा करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। चाइन मनी मनी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे ये चीज एक्सप्लेन करूं और अगर मैंने इसे बता दिया तो इसे लगेगा कि मैं क्रेजी हूँ। इसके बाद चाइन ये कहती है कि ये सब स्टार्ट हुआ था जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली थी और इसके अंदर से कोई भी गंदी स्मेल नहीं आ रही थी और इसलिए मैं इसके बारे में और जाना चाहती थी और मैं इसकी सेंस से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। इसके बाद हमें चाइन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ चाइन को ये बात पता चलती है कि संजिन वो ने मिनसुंग के कॉन्फ्रेंस को बिगाड़ दिया था जिसकी वजह से उसे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। चाइन कहती है कि मैं ये जानती थी कि ये एक एस रैंक हंटर है और जब मैं उससे मिली थी तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो बैड पर्सन है। और चाइन ये भी कहती है कि इस जगह में मैं करके आ रही हूँ जीजू आइलैंड की जो रेट है वो सर के ऊपर है और यहाँ प्रेजेंट चाइन ये कहती है कि उस दिन मैंने इसके बारे में चिंता करने के लिए मना कर दिया था और मैं ये जानती थी कि मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आता है तो वो सबसे अलग ही दिखता है। और यहाँ चाइन जीजू आइलैंड के बारे में भी बताती है कि वो एंड किंग की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी और जो मरने का डर था वो मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी था। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि चाइन के हेलीकॉप्टर में आग खुलती है और इस जगह में चाइन के पास चेयरमैन होते हैं जो चाइन से ये पूछते हैं कि अब तुम कैसे फील कर रही हो। चाइन चेयरमैन से ये पूछती है कि मैं कौन सी जगह में हूँ। चेयरमैन बताते हैं कि अभी हम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर है जो अभी अंडर स्टेशन की बिल्डिंग में लैंड हुआ है और हम तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यार अचानक से चाइन को कुछ याद आता है और वो चेयरमैन से ये पूछती है कि क्या संजन वो हमारी मदद करने के लिए आया था। चेयरमैन हाँ में सर हिलाते हैं। चाइन ब्लश करते हुए मनी मन कहती है कि मैं ये बात जानती थी और ये कोई सपना नहीं है और मैं उस टाइम में मरने वाली थी, नहीं शायद मैं वहाँ मर जाती और अगर क्या होगा आगे चल के मैं एक ऐसे कंडीशन में फंस जाती हूँ जहाँ मैं अपने डेथ से बच नहीं पाऊंगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चाइन ये कहती है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। चाइन मनी मन कहती है कि मैं इसे नहीं बता सकती और मैं इसे ये बात कैसे बता सकती हूँ और चाइन ये भी कहती है कि मैं इसे ये नहीं बता सकती कि मैं इसके साथ आखिरी सांस तक रहना चाहती हूँ। एंड यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ चाइन बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही होती है इसलिए वो अपने हाथ से अपने फेस को कवर कर लेती है। ये देख के संग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और मन मन कहता है कि ये करना क्या चाहती है और क्या कोई ऐसी बात है जो ये मुझे बता नहीं सकती और ये बात क्यों नहीं कर रही है। और इसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से रेड हो चुका है एंड मैं ये बात जानता हूँ कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या करना चाहती है लेकिन इसने इस चीज को बहुत पहले ही प्लान कर लिया होगा। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाली हो। चाइन कहती है कि मैं देना चाहती हूँ लेकिन यहाँ चाइन बात को चेंज कर देती है और कहती है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ को जीना चाहती हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है क्या। संग हैरान होते हुए कहता है कि गलत नहीं है। इसके बाद जीनो संग के कान में धीरे से कहता है कि सर जो हंटर गिल्ड है उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा काम कराया होगा। ये सुन के संग मनी मन कहता है कि जो चाइन है वो 22 या 23 की है और एक ऐसे रैंक हंटर बनने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है और इसे जीजू आइलैंड की रेड में सीरियस इंजरीज भी हुई है जिसकी वजह से मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ। इसके बाद संग चाइन को कहता है कि तुम्हें मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चाइन ये कहती है कि जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। संग कहता है कि ये एक नया नियम है और इसलिए शायद हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। इसके बाद संग जिनो को ये कहता है कि जिनो नीचे जाके हमारे गेस्ट के लिए कुछ स्नैक और ड्रिंक्स लेके आ जाओ। जिनो कहता है कि यस सर। इसके बाद चाइन सीरियस होती हुई ये पूछती है कि ये जो टेस्ट है वो किस तरह का होगा। ये सुन के संग हैरान हो जाता है और मन मन कहता है कि ये सही में सीरियस है और क्या ये जीत कर रही है बस। इसके बाद संग चाइन को ये बताता है कि तुम्हें टेस्ट में मेरे एक समन बीस को डिफीट करना पड़ेगा। चाइन रिलैक्स होते हुए कहती है कि बस इतना ही करना है। मुझे लगता है कि मिस्टर संग आप मुझे कम समझने की गलती कर रहे हैं। इसके बाद चाइन ये पूछती है कि मुझे किससे लड़ना होगा। संग भी सीरियस होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पक्का करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को चुनूं। ये सुन के चाइन थोड़ी सी घबराती है लेकिन वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद चाइन खड़े होकर ये पूछती है कि ये टेस्ट कब और कहाँ होगा। संग कहता है कि इस टेस्ट को अभी कर लेते हैं और जो जगह है वो हंटर सीजन का जिम होगा। इसके बाद संग मनी मन कहता है
कि जो अंडर एसोसिएशन का जिम है वो काफी दूर है और शायद मुझे इस मौके का फायदा उठा के ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि मैं शैडो एक्सचेंज से किसी और पर्सन के साथ टेलीपोर्ट हो पाऊंगा कि नहीं। और यहाँ चाइन अंडर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए गेट खोल रही होती है। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि हम लोग उस जगह से नहीं जा रहे हैं। चाइन कंफ्यूज होते हुए कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। संग चाइन को पास में बुला के ये कहता है कि एक इजी तरीका है उस जगह में जाने का, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे क्लोज होना होगा और तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसके बाद संग शैडो एक्सचेंज बोलता है और यहाँ हम देखते हैं कि संग चाइन को गले लगा लेता है, जिसकी वजह से चाइन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है एंड इस जगह में शैडो एक्सचेंज इसके लिए एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनो स्नैक्स लेके आ जाता है और यहाँ जिनो ये देखता है कि उसके सामने एक हायरॉर्क होता है जो जिनो के हाथ से स्नैक्स को ले लेता है और प्लेट के साथ साथ उसे भी खा जाता है और ये देख के जिनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें अंडर एसोसिएशन की जिम में ले जाया जाता है जहाँ लाइट चालू हो जाती है और यहाँ संग ये कहता है कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ साइन को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस जगह में इतनी जल्दी कैसे आ गए। संग मनी मन कहता है कि मैं ये जानता था और जैसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था ये वैसे ही है। जो शैडो एक्सचेंज स्किल है वो एक गेट जैसा वर्क करती है और फैक्ट ये है कि इस चीज का सबूत मुझे अभी मिल चुका है। ये स्किल मेरे नीचे एक एंट्रेंस को क्रिएट करती है और जो बाहर निकलने का रास्ता है वो फॉर्म होता है डिजाइन गेट के डिस्टेंस में और जो डिजाइन गेट की डेस्टिनेशन है वो मेरे शैडो की लोकेशन है। और भले ही 3 घंटे का कूल डाउन पीरियड है लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा क्रेजी बात है क्योंकि मैं अपने स्किल से एक गेट को क्रिएट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसका यूज करके मैं इस वर्ल्ड के अदर साइड भी जा सकता हूँ। इसके बाद संग चाइन को कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। चाइन संग को कहती है कि मुझे अभी याद आया कि मैं अपने वेपन को अपने साथ लेके नहीं आई थी। संग कहता है कि तुम्हारा मतलब वो पिकल एक्स। चाइन वो सीन को याद करके बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है कि वो मेरा वेपन नहीं था। संग हंसते हुए कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। इसके बाद चाइन ये कहती है कि इस जगह में एक वेपन रूम है जहाँ से मैं एक वेपन को ले लूंगी। इसके बाद चाइन एक आईडी का यूज करके उस रूम को खोलती है और चाइन अंदर आते हुए ये भी कहती है कि ये जो जिम है वो अंडरों के लिए है तो इसलिए इस जगह में ढेर सारे वेपन होंगे और ये जो वेपन है वो बेस्ट नहीं है लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए ठीक है। इसके बाद चाइन एक शॉट को लेके ये कहती है कि मैं तैयार हूँ। संग कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगी क्योंकि तुमने इस शॉट को एक बार भी यूज नहीं किया है। चाइन कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से वेपन को चूज करती हूँ क्योंकि जो मैजिक बीस्ट है उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम बैटल के लिए तैयार हो कि नहीं। ये सुन के संग मनी मन कहता है कि इसने सही कहा है, इसकी खुद को साबित करने की इच्छा कुछ ज्यादा ही है और इसलिए अगर मैंने कोई नॉर्मल शैडो को समन किया तो ये उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देगी। आगे हम ये देखते हैं कि संग एग्रिस को समन करता है और चाइन को ये बताता है कि ये मेरा बेस्ट स्वॉर्डमैन है पूरे शैडो में से। ये सुनने के बाद साइन संग से ये पूछती है कि हम लोग विनर को कैसे डिसाइड करेंगे। संग साइन को बताता है कि ये जो फाइट है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी और ये फाइट तभी खत्म होगी अगर तुमने मेरे समन बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया या उसने सरेंडर कर दिया हो तो। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि मैंने उससे ये बोला था कि मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन करूंगा उससे फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ मैंने इसे बीरो से फाइट करा दी तो ये इसके लिए एकदम सदमे जैसा होगा और लगता है कि अब फाइट को स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि चाइन एकदम फाइट के लिए तैयार हो जाती है लेकिन यहाँ अचानक से संग को कुछ याद आता है और वो मनी मन कहता है कि रुको जरा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन यूज हो रहा है। इसके बाद संग चाइन को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ सकती हो। चाइन कहती है कि ठीक है। आगे हम देखते हैं कि संग इन्वेंटरी से डीमन किंग की स्वॉर्ड को निकालता है और एग्रीस को देते हुए ये कहता है कि तुम इसे यूज करो। इसके बाद संग ये कहता है कि टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चाइन पीछे मुड़ते हुए कहती है कि ठीक है और यहाँ हम देखते हैं कि चाइन और एग्रीस फाइट के लिए अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। संग कहता है कि फाइट को अब स्टार्ट करो। आगे हम देखते हैं कि एग्रीस अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे आ रहा होता है और यहाँ स्वॉर्ड से एक स्विंग करता है जिससे एक पावरफुल लाइटिंग अटैक निकलता है जिससे यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है लेकिन यहाँ चाइनीज लाइटिंग अटैक को डॉज कर लेती है। संग ये देख के मनी मन कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये फास्ट ही होगी और यहाँ कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो एग्रीस के चूने से मर जाता। आगे हम देखते हैं कि चाइना एग्रीस के ऊपर अटैक करती है लेकिन एग्रीस अपनी स्वॉर्ड का यूज करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हमें चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और यहाँ चेयरमैन इनकी माना को सेंस कर लेते हैं और मनी मनी कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि किसी ने भी जिम को आज रिजर्व नहीं किया है और इसलिए चेयरमैन अपने एम्प्लॉय को कॉल करके ये कहते हैं कि क्या तुम जो जिम में सीसीटीवी कैमरा है उसकी लिंक तुम मेरे रूम के फीड में लिंक कर सकते हो। एम्प्लॉय कहता है कि यस सर मैं कर रहा हूँ। चेयरमैन फुटेज में ये देखते हैं कि संजू और चाइन जिम में अभी अभी आए हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज भी हैं। इसलिए चेयरमैन ये देख के मनी मन कहते हैं कि ये दोनों कब से इतने ज्यादा क्लोज हो गए। लेकिन चेयरमैन को ये याद आता है कि चाइन जीजू आइलैंड की रेड के बाद हेलीकॉप्टर में जब जागी थी तो उसने संजन वो के बारे में पूछा था। ये सब याद करके चेयरमैन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मैं अब चीजों को स्लोली नोटिस करता हूँ। इसके बाद चेयरमैन अपने एम्प्लॉय को ये कहते हैं कि मुझे माफ कर देना लेकिन जितने भी जिम के कैमरे हैं उन सबको बंद कर दो और यहाँ एम्प्लॉय कहता है कि ऐसा क्यों करना है सर। चेयरमैन कहते हैं कि जो आज का दिन है उसे इंस्पेक्शन डे के नाम से लिख लो। एम्प्लॉय कहता है कि सर मैं समझ गया। इसके बाद चेयरमैन अपना काम करने लगते हैं लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि ये बिल्डिंग हिलने लगती है। आगे हमें संग दिखाया जाता है जो फेस बनाते हुए एग्रीस को देख
रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एग्रीज इस जंग में बुरी तरह से हार चुका है। और यहाँ चाइन ये कहती है कि तुम श्योर हो कि ये ब्लैक नाइट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है और तुमने मुझसे ये बोला था कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को चुनोगे, तो इसलिए उसे अभी यहाँ समन करो। लेकिन यहाँ संग सीरियस होते हुए चाइन को ये कहता है कि मैंने ऐसा किया तो तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन यहाँ चाइन सीरियस होते हुए कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी मैं वेट कर रही थी रीमैच का। संग ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये बात को जानती हो। चाइन कहती है कि हाँ मैंने उस बीस्ट को देखा है और जो वीडियो थी मैंने उसे भी देखा है। ये सुनने के बाद संग बीरो को समन करता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि चाइन बीरो को देखती है एंड इस जगह में चाइन थोड़ी बहुत नर्वस होती है। और यहाँ संग चाइन को ये कहता है कि मैं तुमसे ये बात फिर से पूछ रहा हूँ कि तुम श्योर हो कि तुम यही चाहती हो। और यहाँ हम बीरो को देखते हैं जो संग के पीछे खड़ा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज आपको जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।